सो मार्केट में आप लोग के यहाँ पर 5 मेन लाइन के आईपीओस ओपन हो चुके हैं और 3 मेन लाइन के आईपीओस कल आप लोग के यहाँ पर ओपन होने वाले हैं। सारे आईपीओस को मैंने यहाँ पर कल भी कवर किया था एंड आई थिंक कल वाली वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी थी, जहाँ पर मैंने प्रॉपर्ली कंपनी क्या करती है एक-एक बार मैंने एक्सप्लेन आप लोग को कर दिया था। आज मैंने एक एक्सेल शीट ये आप लोग के लिए बनाई है ताकि आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो एंड जो भी आप लोग के डाउट है वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएँगे। कितना-कितना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, कितनी-कितनी जीएमपी चल रही है, सारी बातें मैं कवर करूँगा एंड मैंने यहाँ पर जो 3 आईपीओ कल आप लोग के ओपन होने वाले हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है, क्योंकि ये सारे आईपीओस देखिए, जो आईपीओस हैं आप लोग के ओवरलैप हो रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इनमें आपने अप्लाई कर दिया और फिर इनके रिफंड से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, ऐसा तो आप कर नहीं पाओगे। अगर अप्लाई करना है तो सारे आईपीओस में आप लोग को एक ही साथ अप्लाई करना पड़ेगा। कुल मिला के 8 आईपीओस यहाँ पर ओपन है एंड जो टोटल अमाउंट आप लोग को यहाँ पर चाहिए होगा 15,000 रुपए के हिसाब से, वो यहाँ पर 1,20,000 रुपए का हो जाएगा अगर आप लोग सारे आईपीओ में अप्लाई करते हो तो। और आई थिंक यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर सारे आईपीओस में अप्लाई करना चाह भी रहे होंगे, क्योंकि सारे आईपीओस की जीएमपी आप लोग की यहाँ पर चल भी रही है, खाली आप लोग का करारों की नहीं चल रही है। तो अगर करारो छोड़ भी दो तो भी आप लोग को मोटा-मोटा यहाँ पर 1,05,000 रुपए चाहिए होंगे सारे आईपीओस में अप्लाई करने के लिए। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोग को रैंकिंग देने का ट्राई करूँगा कि किस आईपीओ में आप लोग को अप्लाई करना चाहिए, किसमें आप लोग को अवॉइड कर देना चाहिए अगर आप लोग के पास पैसे यहाँ पर सारे आईपीओस के लिए नहीं है। ऑल्दो मैं एक बात बहुत साफ-साफ कह दूँ, रैंकिंग मैं सिर्फ ट्राई करूँगा देने का, वरना जो असली रैंकिंग है वो मैं यहाँ पे आप लोग को कल दूँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो कल डे 2 है, डे 2 पे ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा और डे 3 पे उतना नहीं चेंज होगा जितना कल डे 2 पे हो जाएगा। डे 3 पे भी मैं सुबह आप लोग को अपडेट कर दूँगा, वरना शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक में जितने भी आईपीओस हैं, सब में एप्लीकेशन फाइल कर दो, ठीक है? और पेमेंट मत करना, पेमेंट फिर अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, पेमेंट मैं आप लोग को बता दूँगा कि किस-किस में पेमेंट करूँ, तो खाली उन आईपीओस में पेमेंट कर देना। चलो बातें करते हैं यहाँ पर सारे आईपीओस के बारे में एंड लेट्स जस्ट बिगिन। एक-एक करके यहाँ से कवर नहीं करते हैं, सीधा एक्सेल शीट पे जंप करते हैं, पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला आईपीओ है आप लोग का यहाँ पर ट्रांसिल का, जो कि ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे। रिटेल कैटेगरी में लगभग 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है और स्मॉल एचएनआई में यहाँ पर लगभग साढ़े 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। देखिए, यहाँ पर इस आईपीओ की जीएमपी चल रही है 40% के आसपास की, डैम की चल रही है लगभग 53% के आसपास की और ममता की चल रही है लगभग 82% के आसपास की। अगर मेरी मानो, और मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप लोग सारे आईपीओस में अप्लाई कर सकते हो, तब तो ममता में बिल्कुल अप्लाई करो भाई, इसको नंबर 1 पे रखो। जो लोग यहाँ पर सारे आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग आराम से ममता में अप्लाई करो। इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पर कलर भी कर देता हूँ। किस कलर में किया जाए? आप लोग इसको नंबर 1 पे रखो। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो सारे आईपीओस में अप्लाई नहीं कर सकते हो। उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जीएमपी के पीछे मत भागिए और इस आईपीओ को मत अप्लाई करिए, क्योंकि सबसे कम अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो आप लोग के इसी आईपीओ में रहेंगे। उसके 2 रीज़न हैं। पहली बात तो जीएमपी इतनी ज़्यादा चल रही है कि हर आदमी यहाँ पर अप्लाई करेगा। सेकेंडली, ट्रांसिल का आईपीओ लगभग यहाँ पर 850 करोड़ का है। डैम का भी लगभग 850 करोड़ का है। ममता का जो आईपीओ है वो यहाँ पर देखिए खाली 180 करोड़ का है। तो इसका जो इश्यू साइज़ है वो भी बहुत छोटा है, जिस चक्कर में आप लोग को यहाँ पर जो अलॉटमेंट है उसके चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। इनफैक्ट अगर मैं अभी भी यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, मोटा-मोटा देखिए, डैम में आप लोग के अलॉटमेंट के चांसेस लगभग 25% के हैं भाई, 100 में 4 में से 1 को मिलेगा, तो 25% के चांसेस हो गए। मगर ममता वाले में देखेंगे तो खाली 4% के चांसेस हैं और ये अभी और कम हो जाएँगे। चाहे आप इसमें रिटेल में अप्लाई करो, चाहे आप लोग इसमें स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करो, दोनों में अप्लाई करने का जिन लोगों के पास सारे आईपीओस के लिए पैसे नहीं है, इसमें मत अप्लाई करो। क्योंकि आप लोग गलतियाँ करोगे, जिन लोगों के पास पैसे कम है अप्लाई करने के लिए, वो लोग सबसे पहले इसमें अप्लाई करेंगे ये सोच के कि यहाँ पर जेएमपी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, और यही सबसे पहले आप लोग गलती कर दोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस आईपीओ को रहने दो एंड जो बाकी आईपीओ ओपन है, उनमें ट्राई करो, वो ज़्यादा बेटर चॉइस आप लोग को ले देंगे। मैंने रैंक 1 रखा है, लेकिन उनके लिए जो लोग यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, सारे आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए, इसलिए मैं इसको रैंक चेंज कर दूंगा एंड उल्टी रैंकिंग करूंगा। जो लोग सबसे कम अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए सबसे पहले बताऊंगा मैं यहाँ पर।
सबसे पहले अगर मेरी मानो तो सना ये जो टेक्सटाइल वाला आईपीओ है इसमें अप्लाई करने को ट्राई कर सकते हो। आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है, खाली 80% आप लोग का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे तो अलॉटमेंट आप लोग को यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। एंड जीएमपी भी लगभग 20% की यहाँ पर चल रही है। मतलब कि अगर अप्लाई करते हो यहाँ पर और 46 शेयर्स की यहाँ पर लॉट रखी गई है, तो आप लोगों को अगर यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी, देखो मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लाइक रश है आप लोग का इस वाले आईपीओ में। एक लेट मी जस्ट कैलकुलेट, 60 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग 3,000 रुपए के आसपास का हो जाएगा। अब मुझे पता है कि 3,000 रुपए यहाँ पर सुनने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो इस आईपीओ को नंबर 1 पे अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद कॉर्नेडो में अगर अप्लाई कर सकते हो तो इसमें अप्लाई करो। ये आईपीओ की जीएमपी थोड़ी कम चल रही है, बट जैसा कि मैंने बोला कि ये आईपीओ लिफ्टिंग के बाद काफी कस के आप लोग का भाग सकता है, तो इसको भी आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फार्मास्यूटिकल का जो आईपीओ है, ये वाला जो स्क्रीन पे थोड़ा साइड में चला गया है, इसको दे लो। ये वाला जो आईपीओ है, इसका भी जो इश्यू साइज था आपको लोगों का वो लगभग यहाँ पर 582 करोड़ के आसपास का है। तो इसमें भी अलॉटमेंट आप लोग के जो चांसेस है वो अच्छे खासे रहेंगे और जीएमपी भी आप लोग की ठीक ठाक चल रही है। तो इसको बल्कि 2 पे कर दो और इसको 3 पे कर दो। अब देखो, मेरा मन तो है इस आईपीओ को लाइक नंबर 1 पे रखने का, क्योंकि मैं कल से बहुत ज्यादा बुलिश हूँ इस आईपीओ में। बट एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि जेएमपी खाली 10% की चल रही है। तो मान लो अगर मैं इस पे बुलिश भी हूँ, तो आप लोग फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग पे यहाँ पर 40% अपना प्रॉफिट बुक करो और उसके बाद 10% इंक्रीज प्राइस पे इसको बाय कर लेना, उसको सेल करके इसको बाय कर लेना। इसलिए इसको मैंने नंबर 3 पे किया है, वरना इसको मैं मनी मन में नंबर 1 पे रखना चाहता हूँ। इन लाइक इन द टर्म्स ऑफ कंपनी यहाँ पर क्या करती है उस अगर मैं लिहाज से यहाँ पर देखूँ, तो इसको मैं नंबर 1 पे रखूंगा। इसके बाद इसमें तो नहीं अप्लाई करने वाले हो मुझे पता है, तो मुझे पता है इसमें तो अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि विदाउट जीएमपी तो कंपनी में इतनी कुछ खास नहीं थी एंड प्रॉफिट भी यहाँ पर लिफ्टिंग पे कुछ खास नहीं होने वाला है। अब मार्केट ट्रेंड आजकल अलग है कि विदाउट जीएमपी वाले भी जो आईपीओस वगैरह है वो लिफ्टिंग पे अच्छे खासे रिटर्न दे देते हैं ठीक ठाक परसेंट के। लेकिन अगर उसको देखते हुए भी अगर चाहते हो तो इसको फिर लास्ट में ही रखना, क्योंकि जो कंफर्मेशन पहले हम लोग को यहाँ पर है जिन आईपीओस में उनमें देखते हैं, और वरना अगर यहाँ पर भी जीएमपी वगैरह अगर स्टार्ट हो जाएगी कल परसों तक, तो मैं आप लोग को फिर अपडेट कर दूंगा, इसको मैं रैंकिंग भी मैं फिर ऊपर कर दूंगा। वरना एज ऑफ नाउ तो इसको प्लीज अवॉइड ही करो इस आईपीओ को। इसके बाद फिर जो आप आईपीओ आप लोग के आते हैं वो आता है यहाँ पर डैम का और ट्रांसिल का। इसमें ट्रांसिल में पहले अप्लाई करो, क्योंकि ट्रांसिल में आप लोगों को लगभग 3 में से 1 को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अगर लाइक साइज पे आईपीओ का देखो तो ये लगभग 840 करोड़ का है और डैम वाला लगभग सेम है, दोनों 840 करोड़ के ही हैं। लेकिन क्योंकि डैम की जीएमपी ज्यादा चल रही है तो इसलिए लोग इसमें थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसिल में लाइक डैम के कंपैरिजन में थोड़ा कम कर रहे हैं। वरना यहाँ पे भी अगर देखो तो 3 पॉइंट कितना था, मैं एग्जैक्टली दिखाता हूँ। ये आप लोग का लगभग 3 था और ये वाला लगभग 3.9 था। तो कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी फर्क है तो लाइक अलॉटमेंट पे फिर आप लोग के इम्पैक्ट करेगा। इसके बाद नंबर 5 पे आप लोग डैम रखो एंड नंबर 6 पे जो यहाँ पर सारे आईपीओ में अप्लाई कर सकता है, मतलब लाइक लिटरली सारे, वो फिर नंबर 6 पे रखो यहाँ पर ममता को। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने एक तो ये छोड़ दिया और दूसरा वेंटी क्यों छोड़ा, लाइक ये वेनेटिव हॉस्पिटैलिटी को छोड़ने का जो रीजन था वो ये था कि जीएमपी यहाँ पर खाली अभी 8% की चल रही है। और दूसरी बात, ये आईपीओ भी बहुत बड़ा आईपीओ है, 1600 करोड़ का आईपीओ है, तो अलॉटमेंट तो यहाँ पर भर भर के मिलने वाली है। मुझे ये डाउट है कि कहीं पे ये आईपीओ अगर अंडर सब्सक्राइब रह गया, लाइक अगर रह गया तो फिर जीएमपी में फॉल आ सकता है, इसीलिए मैंने इस आईपीओ को ममता की भी बात रखा है। वरना अगर यहाँ पर जीएमपी मान लीजिए आप लोग की फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ 15% की हो जाती है, तो फिर इसको नंबर कर देना 6 और इसको कर देना नंबर 7। ममता आखिरी में ही रहेगा क्योंकि मुझे पता है ममता में अलॉटमेंट बहुत कम हो जाएगी, अलॉटमेंट के चांसेस मिलना बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए मैं जानता हूँ, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। बट अभी के हिसाब से जो रैंकिंग है वो 8% की है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं दी है एंड यहाँ पर इसको मैंने नंबर 6 रखा है। इनफैक्ट अगर मान लो इसकी जीएमपी यहाँ पर हो जाती है 15%, अगर मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला नंबर 4 हो जाएगा, फिर एक एक रैंकिंग फर्क जाएगी सारी। और फिर 4 वाला 5 हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा, ये वाला 7 हो जाएगा। रैंकिंग फर्केगी कॉनकॉर्ड के आईपीओ से, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, अगर 15% की यहाँ पर लिफ्टिंग होती है और इसकी 10% की होती है, तो इसको सेल करके ये वाला बाद में ले लेना। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी बढ़िया रिटर्न देगी, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ये करोगे नहीं। जिनको आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी खाली वही लोग इसको होल्ड करने वाले हैं।
इसीलिए इसको मैंने लाइक अवॉइड करने को बार-बार कह रहा था कि इस आईपीओ को रहने दो, 8% है, इसको जाने दो। इसको करो 1 पे, जो लोग एक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग 2 में कर सकते हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर देना नंबर 2 पे, जो फिर 3 में अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 3 वाले कॉनकॉर्ड में अप्लाई करेंगे, एंड जो लोग यहाँ पर 4 में अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पर ट्रांसिल में अप्लाई करेंगे, और जो लोग यहाँ पर 5 में कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पर डैम में करेंगे, और 6 वाले यहाँ पर ममता में करेंगे। बहुत लोग होंगे जो आई थिंक कॉनकॉर्ड को यहाँ पर रखने से सहमत नहीं होंगे, मुझे लाइक पता है, लेकिन अब जो है वो है, मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि लाइक लिटरली बता रहा हूँ, कंपनी काफ़ी सही है। इनफैक्ट अगर आप लोग इसको वहाँ भी देखो स्क्रीनर वगैरह पे, तो कल मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही लाइक पीई मतलब पीई बहुत बड़ा है, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पीई इसका कहाँ पर देखा, बट जो पीई है वो 35 का ही है खाली। एंड मेरे पास कल काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, जो लोग मुझे कह रहे थे कि इसका जो पीई है वो 1100 रुपए के आसपास का है। अब मुझे नहीं पता कि 1100 का आप लोगों ने कहाँ चेकआउट किया, बट मैंने जितना भी रिसर्च वगैरह करी, हर जगह इसका जो पीई है वो 35 के आसपास का ही यहाँ पर शो कर रहा था, और मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। अब मुझे नहीं पता कि लाइक 1100 पीई आप लोगों ने इसकी कहाँ देखी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। 704 का ही शेयर है, 15,000 रुपए की लॉट लगेगी, एंड पीई इसका 35 का ही है। इनफैक्ट अगर इसको कंपेयर भी करो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो इसको सीधा जो डायरेक्ट कंपैरिजन है इसका वो एनवायरो से होगा इसका। एनवायरो का आईपीओ अभी आपके सामने आया था, लगभग 60 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, मतलब दुगना हो चुका है। ईएमएस की बात करूँ, ईएमएस भी लगभग 30 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ईएमएस में अपसाइड अभी बहुत बचा हुआ है। ठीक है, तो यही सारी बातें थी, रैंकिंग मैंने आप लोग को यहाँ पर दे दी है। आई होप रैंकिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कोई भी चेंज अगर आप लोग करना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी जो क्राइटेरिया है वो रैंकिंग का यही रहने वाला है। कोई भी मेजर चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है। कल डे 2 में आप लोग को अपडेट कर दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।